प्रियादास जी से संतों ने आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा करें और हम लोग आपके साथ रहेंगे। और वो परिक्रमा जैसे आजकल तो वाहनों से भी परिक्रमा करते हैं, पर वो ठीक नहीं है। परिक्रमा तो पैदल होनी चाहिए और मर्यादा से होनी चाहिए। पर हम लोगों के पास समय रहता नहीं, तो निश्चित करते हैं कि महीना भर में पूरी करेंगे, 40 दिन में पूरी करेंगे, 30 दिन में पूरी करेंगे। पर प्रियादास जी ने और संतों ने निश्चय किया कि हम लोग समय की बाध्यता नहीं रखेंगे, चाहे भले ही हमको 4, 6, 8 महीने में हो पूरी, आनंद से परिक्रमा करेंगे। जहाँ जिस गांव में ब्रज के मन लग गया वहीं कथा कीर्तन किए, और जब तक लोगों ने कहा महाराज अब यहीं विराजो तब तक विराजे, जब इच्छा हुई तब आगे बढ़ गए। तो ब्रज परिक्रमा में होडल आता है। आज भी वह ठाकुर जी है, निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, और आज भी ठाकुर जी विराजमान हैं, जहां की घटना इसमें लिखी हुई है। उस समय वहां स्थान के महंत थे श्री लालदास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज संतों के साथ परिक्रमा करते हुए होडल पहुंचे। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, आप कभी जाकर होडल दर्शन करना। जिन ठाकुर जी की घटना है वो भी आज भी बैठे हैं, जिन गोविंद देव जी की घटना है वो भी आज जयपुर में बैठे हैं। तो वहां के महंत पद पर विराजमान थे श्री लालदास जी महाराज। बड़े प्रेमी थे, जन सेवी अनन्य रस बनता, बड़े संत सेवी थे वो। उन्होंने कहा अब तो हम आप लोगों को जब तक पूरी भक्तमाल की कथा नहीं होगी जाने ही नहीं देंगे। क्यों, वो रोज कथा कहते थे क्रम से। अब कथा होने लगी। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की महिमा खूब आती है, और जब संत सेवा की महिमा आती तो किसी न किसी प्रेमी के मन में तो भाव जगता ही है कि हम संत सेवा करें। तो अपने आप भक्तमाल की कथा लंबे समय जहां होने लग जाएगी वहां भोज भंडारे उत्सव अपने आप शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार होता है इस कथा का, हमने तो अनेकों जगह देखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक गांव में, नर्मदा क्षेत्र के एक गांव में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा, एक महान संत के आश्रय में। बड़ी भारी उपस्थिति थी जनता की चोली गांव में। अब वहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई इतना बड़ा उत्सव हुआ है तो साधु तो वृंदावन से खूब आए हैं, लेकिन एक बड़ा भंडारा होना चाहिए, खूब बड़ा, सब श्रोताओं को चकाचक जिमाया जाए, प्रसाद पवाया जाए। लेकिन गांव के लोग इतने समर्थ नहीं थे कि वो इतनी बड़ी व्यवस्था जुटा सकते थे, साधु साई सबका। यहां तो आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे लिए कभी जीवन में भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से कहीं कोई असुविधा न कहीं कोई अव्यवस्था आज तक हुई है। क्यों? इसलिए नहीं हुई कि असुविधा और अव्यवस्था ये मन में होती है, और मन से इसको निकाल दो तो न कहीं असुविधा होगी न कहीं अव्यवस्था होगी। आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, राजस्थान की भयंकर गर्मी, दिन की लपट लगे झुलस जाएगा मुख, और ऐसी भयंकर गर्मी में कई साल हो चुके हैं। एक बटवृक्ष के नीचे ही विश्राम था, और बटवृक्ष के नीचे ही कथा थी, न पंडाल था न कुछ नहीं। हमारे साथ वाले बोले गुरुजी भाग चलो, जल जाएंगे यहाँ। हमने कहा जिसको भागना हो भाग जाओ, हम तो यहीं पड़े हैं। एक तखत पर बैठ के कथा कह देते, एक तखत था उस पर लेट जाते, और लाल लाल मुंह के चेंटा बट के ऊपर, और वो सब गिरते, वो काटते शरीर में, जहां काटते वहीं जख्म कर देते। अपने बनाओ खाओ व्यवस्था, यही थी व्यवस्था। हमसे बोले महात्मा लोग कि भाग चलो यहाँ से। मैंने कहा देखो, भगवान शिव जीवन भर बटवृक्ष के नीचे बैठ के कथा कहे,
न उनके पास लाइट, न माइक, न पंडाल, और उनको तो जीवन बीत गया कथा कहते कहते। हमको सौभाग्य से एक अवसर आया है, कितना आनंद है। बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, भागवत जी की कथा हो रही है, हमें कोई असुविधा नहीं, बहुत आनंद है। 3 दिन तक तो कोई श्रोता ही नहीं आया हुआ, एक भी श्रोता नहीं। हम वक्ता और हमारे साथ जो प्रत्यक्ष थे वो थे, बाकी तो दिव्य श्रोता तो सब होते ही हैं, भगवत पार्षद होते हैं। और श्रोता क्यों नहीं थे उसका भी कारण पता चला। एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा महाराज इस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत का उपद्रव है, उस डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता, आप इसी के नीचे रुक रहे हो, आपको कुछ नहीं हुआ? हमने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको न कुछ कोई दिखा, न हमें कुछ समझ में आया, आनंद से रहे थे, कोई परेशानी नहीं। और वहां की वो बाधा भी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। तो मन में असुविधा व्यवस्था घुसेड़ लोगे तो चाहे जितनी व्यवस्था होगी वहां भी कोई न कोई व्यवस्था आ जाएगी। और मन से इन शब्दों को निकाल दो तो सब जगह सुविधा है, सब जगह व्यवस्था है। प्रतिकूलता तो मन की है ना, मन की प्रतिकूलता निकाल दो तो सब जगह अनुकूलता है। मनुष्य की समस्या यह है कि भगवान ने जितना जो कुछ दिया है उतने में वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे असंतोष हो रहा है। अब वो अपने मन में ऐसा सोच ले कि हम इस लायक नहीं कि हम यहाँ इतने ऊपर बैठे हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता से अधिक भगवान कृपा करके बैठ रहे हैं। हम तो गधे की सवारी करने लायक नहीं थे, पर ठाकुर जी की महिमा कैसी है कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी कहते हो तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे पर सवारी करने वाला था, पर तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो, आपके नाम ने, आपकी कथा ने हमको हाथी पर विराजमान कर दिया। हम इस योग्य नहीं है। ऐसी बात अपने मन में सोच लें तो कहीं असंतोष होगा, कहीं असुविधा होगी? नहीं होगी। तो इतनी वहां सब ये था कैसे भंडारा हो। उस गांव के एक सेठ जी थे, वो कथा सुनने रोज आते थे, गांव के सेठ थे। वो आए अपने आप मेरे पास, बोले महाराज जी मेरे मन में बड़ा भाव जग रहा है कि आखिरी भंडारा होना चाहिए, बढ़िया गांव में चर्चा तो हो रही है और मेरे से तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, और मेरे मन में भाव जग रहा है कि भंडारा बढ़िया होना चाहिए। बस एक बात है, हमारी इच्छा है कि आप जितने वृंदावन से साधु आए सबके चरण हमारे घर पे पड़ जाएं। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक समस्या का समाधान हुआ। हमने कहा वो तो कह रहे थे, अरे बोले महाराज महाकंजूस आदमी, जीवन में एक पैसा कभी अच्छे काम में खर्च नहीं किया, कुछ ही काम में अच्छे बुरे, माने कंजूसों को इकट्ठा किया जाए तो उनमें प्रथम श्रेणी के होते। तो आपसे भले ही कह गए लेकिन हमें तो विश्वास होता नहीं। अरे मैंने कहा भाई भक्तमाल की कथा सुनी है, विश्वास करो। और सच्ची बात है, उस व्यक्ति ने ही बड़ी उदारता से बहुत विशाल भंडारा किया। लोगों ने कहा कि आपके सेठ जी प्रेरणा कैसे हो? अरे बोले महाराज रोज कथा यही सुनाते थे, साधु जिमाओ साधु जिमाओ साधु जिमाओ। हमारे मन में आ गए चलो भाई जीवन में एक बार जिमा लेते। तो भक्तमाल की कथा होती, वहाँ भोज भंडारे होते हैं। लालदास जी के यहाँ भोज भंडारे शुरू हो गए, और भोज भंडारे में तो महाराज कारी रोटी और धौरी दार, समझते हो नहीं समझते? कारी रोटी माने मालपुआ और धौरी दार माने तस्मई खीर। अब रोज बढ़िया अधोटा दूध की घुटे में तस्मई मालपुआ, कभी गुलाब जामुन, कभी जो है लड्डू, कभी दाल बाटी चूरमा, रोज लोगों के मनोरथ हों, रोज भोज भंडारे हों। तो कुछ चोर थे, उन चोरों के मन में आया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बाल वाल तो सब अपने घर की खेती है,
मूड मुड़ाओ, थोड़ा बाबा जी जैसा स्वांग बना लो और वहाँ जाके सेत ताराम राधे श्याम कह के वहीं आसन लगा लेंगे। खूब बढ़िया प्रेम से रोज पकवान पाने को मिलेंगे, ऊपर से भेंट विदाई भी होगी, सत्कार भी होगा। और इसी बीच में मौका मिल जाएगा तो कुछ हम हाथ भी मार लेंगे, चोरी वोरी भी कर लेंगे। तो वो थे तो चोर, पर वे सब साधु का बाना बना करके वहीं आ गए लालदास जी के यहाँ, सीताराम राधे श्याम करते हुए आ गए। वहीं उन्होंने अपना आसन वासन रख लिया और खूब भंडारा खाएं, कथा भी सुने। पर उनका विचार तो चोरी का ही था। एक दिन उनको मौका मिल गया तो प्रायः चोर मूर्ति इसलिए चुराते हैं कि उनको लगता है कि पुराने विग्रह हैं, स्वर्ण के होंगे, बहुत कीमत इनकी मिलेगी। तो इस लोभ में ठाकुर जी को उन्होंने चुरा लिया। जिन ठाकुर जी की चोरी हो गई थी उन्हीं का चरित्र हम सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आभूषण, ठाकुर जी के चांदी के पात्र, ठाकुर जी के विग्रह सब लेके, ठाकुर जी की पूजा सामग्री, मूल्यवान जो आभूषण और बर्तन आदि, उन सब को लेके और वो चोर तो रवाना हो गए रात को ही। अब किसी को साधु पे संदेह कैसे हो सकता? सीसीटीवी कैमरा कहते हैं ना आप, कौन सा सीसी कैमरा होता, क्या कहते हैं? सीसीटीवी कैमरा उस जमाने में थे नहीं कि पकड़ में आ जाता कि कौन उठा। बिजली थी नहीं, दीपक के जमाने थे। अब सवेरा जैसे हुआ और मंगला आरती के लिए संत जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं। हाहाकार मच गया। इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, राधा कृष्ण भगवान के विग्रह, इतने पुराने ठाकुर जी चले गए। सब रोने लगे। लालदास जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। प्रियादास जी बोले, आज से हम जीवन में अब कभी भक्तमाल की कथा कहेंगे नहीं, किसी को भक्तमाल सुनने की प्रेरणा भी नहीं देंगे। क्यों? नाभाजी ने कहा था कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, आज बात झूठी हो गई। यदि भगवान भक्तमाल के श्रोता होते तो चोरों से कह देते, भैया कुछ हमसे मांगना हो तो ले जाओ, पर हम भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं, हमको बीच में विक्षेप मत डालो, हमको कथा सुनने दो। लेकिन ठाकुर जी को लगता है कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए तो चोरों के संग चले गए। देखो, चोर तो भगवान को धातु समझ रहे हैं, मूल्यवान, पर संत उनको मूर्ति नहीं समझ रहे हैं, संत तो उनको साक्षात समझ रहे हैं। तो प्रियादास जी ने क्या कहा? ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। इसलिए तो चोरों के संग चले गए। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, प्रियादास बोले यो सुनहु, अब मैं कथा न कही हूं कबहू। श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ आई, कथा त्याग हरि गए पराई। ये बात आज झूठी हो गई, कथा छोड़कर भगवान चले गए। अब तो लालदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ठाकुर जी तो पहले ही छोड़ के चले गए और आप भी चले जाओगे तो मेरा तो मरना हो जाएगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। प्रभु आप मत जाइए, नहीं जाने दिया। बोले रसोई करो। बोले रसोई कैसे करें? अरे रसोई हम लोग अपने खाने के लिए थोड़ी बनाते हैं, रसोई भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, और भगवान ही चले गए तो हम किसके लिए बनाएंगे और किसका प्रसाद पाएंगे? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपने रोक लिया है, यहीं बिना खाए पिए यहीं प्राण भले ही त्याग दें और कथा भी नहीं कहेंगे। ऐसी हालत थी। और इधर क्या हुआ, इधर सुन लीजिए। चोर ठाकुर जी को लेके भागे थे। अब भागते भागते बेचारे थक गए, सवेरा हो गया, आधी रात को भागे थे लेके। तो 4 बजे वो जैसे ही थक गए तो जंगल में एक घास की ढेरी थी,
वहाँ ठाकुर जी को छिपा दिया। और वहीं जंगल में वो खेत खलिहान होता ना, पुआल 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 का ढेर था, और वहीं वो ठाकुर जी को छिपा के और वहीं चोर थोड़ा विश्राम करने लगा। चार थे चोर, चार, और चारों को एक ही स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? यों कही के भूखे रहे काहू परी न चैन, सुपने चोरन ते कहे ठाकुर जू ये बैन। ठाकुर जी ने चोरों से कहा, क्या कहा? मोही जहां को तह करियावो, ना तर तुम बहुत दुख पाओ। हमको जहां से लाए हो वहीं भेज दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा। एक दुख तो ये है कि इतने संत रो रहे हैं मेरे लिए, और दूसरा बड़ा दुख की बात यह है कि हमारी कथा छूट रही है। तो संध्या को कथा होती है, हमारी कथा आज की छूटे नहीं, उसके पहले हमको पहुंचाया वहां, और नहीं तो तुम सबका हम सर्वनाश कर देंगे। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। और सबको ठाकुर जी ने स्वप्ने में डांट लगाई तो सब चोर उठे घबरा करके। थे तो सब संत वेश में। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, भैया तुम्हें कुछ दिखा? बोले तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें कुछ दिखा? बोले हाँ। ऐसे ऐसे भगवान लाल लाल आंख करके बोल रहे कि जल्दी पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भैया हमको ये दिखा, हमको भी यही दिखा, हमको भी यही दिखा। अब चोर घबरा के बोले चलो ठाकुर जी को लेके। तो चोर लेके तो आए थे ऐसे ही बांध बूंद के, पर ठाकुर जी साक्षात है, उनकी भावना हो गई। उन्होंने बढ़िया विमान बनाया और विमान में ठाकुर जी को विराजमान किया, और गाते बजाते हुए वो चले। तो दिन में रसोई तो बनी नहीं थी, साधु सब रो रहे थे बैठे बैठे। और शाम को 4 बजे के समय, कथा का समय, जैसे अब कथा हो रही है ऐसी कथा का समय था, उसी समय 2 ब्राह्मण देवता आए। कहा महाराज आप लोग क्यों रो रहे हो? जल्दी से खोल करताल उठाओ, झांझ मंजीरा उठाओ, अगवानी करो। बोले किसकी? कहते चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। अरे बोले चोर जो हैं वो ठाकुर जी को लेके आ रहे हैं, नाचते गाते कीर्तन करते हुए ला रहे हैं। अब तो इधर से संतों में बड़ा उल्लास, जान में जान आ गई, और सबने अपने खोल करताल उठाए, और यहां से भी कीर्तन करते हुए चले। उधर से वो कीर्तन करते हुए आ रहे, इधर से ये लोग कीर्तन करते हुए चले, और ठाकुर जी की शोभा यात्रा के सहित ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया। और चोरों ने अपना स्वप्न सुनाया और रो करके कहा हम तो चोर हैं, हमने इतने दिन जो भक्तमाल की कथा सुनी फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, पर अब परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? बोले अभी तक तो हम नकली साधु बने थे, पर अब हमें असली साधु बना दो। सब कुछ अर्पित कर दिया और शरीर संसार की आसक्ति ममता को छोड़कर वे सच्चे विरक्त साधु हो गए और सदा सर्वदा के लिए वहीं बस गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कथा चोर को भी संत बनाने वाली कथा है, जीवन की सारी बुराइयों को समाप्त कर देने वाली कथा है। और आज भी वे ठाकुर जी होटल में बैठे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप भी दर्शन करके आओ। जिन ठाकुर जी की घटना है वो विराजे हैं। मंदिर में प्रभु को पधरायो, बहुमंगल उत्सव करवायो, भक्तमाल की कथा सुहाई, नाम कीर्तन सहित कहाई। अब तो सबको विश्वास हो गया। प्रियादास जी ने अपने वचन वापस लिए, बोले प्रभु
हमने दुखी होकर बहुत कुछ कह दिया था, अब पक्का विश्वास हो गया कि आप भक्तमाल के श्रोता हैं। आप ठीक कथा सुनने के समय इतनी दूर जाकर भी लौट के आ गए, इसलिए आप पक्के श्रोता हैं कथा के। इसी भारतवर्ष की पवित्र धरा पर संत रैदास जी महाराज, हम आपसे पूछते हैं क्या कोई भारतवर्ष का ऐसा व्यक्ति है, ऐसा धार्मिक जगत का कोई आचार्य, संत, महापुरुष, जगत गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चित्त में रैदास जी के प्रति श्रद्धा न हो, रैदास जी के प्रति प्रेम न हो, उनके चर्मकार कुल में उत्पन्न होने से कोई उनके प्रति द्वेष या घृणा की बुद्धि रखता हो? ऐसा कोई भारतवर्ष में है? यदि ऐसा कोई है तो उसे हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है, उसे सनातन धर्मी कहलाने का अधिकार नहीं है। क्यों भेद नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि चर्मकार कुल में उत्पन्न होने के बाद भी रैदास जी परम भक्त हैं। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बन नहीं जा, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। वो रैदास जी महाराज जिन रैदास जी के प्रभाव को उस काल में काशी नरेश ने भी स्वीकार किया। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने के लिए आए। रैदास जी मानसी सेवा में थे। मानसी सेवा से निवृत्त होकर वे भाव राज्य में भगवत चरणामृत वितरित कर रहे थे। उसी समय काशी नरेश ने प्रणाम किया। आपने देखा कोई सामने भावुक आया है, चरणामृत दे। कठोते में पानी भरा था, आपने कहा ले चरणामृत। यद्यपि उस कठोते में गंगा जल ही था, उसमें कोई चमड़ा या चमड़े का पानी नहीं था, लेकिन काशी नरेश ने विचार किया कि एक तो ये चर्मकार हैं, फिर लकड़ी के पात्र में स्थित जल है, कठोते का पानी है, हो सकता है इसमें चमड़ा भी भिजाते हों, तो ये चरणामृत के नाम पर पीने के योग्य तो नहीं है। तो पिया तो नहीं महाराज ने, उस हाथ को ऐसे कर दिया, ऐसे नाटक करते ना पीने का, तो पिया ने ऐसे नाटक किया, पिया नहीं, और उसको अपने कोट में ही ढुरका लिया, कोट में ही गिरा लिया। सफेद कोट पहन करके महाराज साहब गए थे, उसमें केसर जैसा पीला पीला दाग आ गया। आश्चर्य की बात है, सफेद पानी में केसर का दाग कैसे? वो तो चरणामृत था। तो मन ने कहा कि निश्चित हमको दिखाई नहीं पड़ा ठीक से, सवेरे का समय था, उसमें चमड़ा होगा इसलिए पानी का कलर कुछ बदला हुआ है। अरे अच्छा हुआ नहीं पिया। राज की जो राजा साहब के वस्त्रों को धोने वाला जो राज की धोबी था, उसको आपने कहा ले इसको धो, तो इतना सा दाग है, इसको तुम्हें छुटा दूंगा। तो गया धोबी और उसने एकांत में मारा, दांत से ही छुटाया उसने। जैसे ही उस चरणामृत के सूक्ष्म अंश का उसकी जिह्वा को स्पर्श हुआ, उसको दिव्य ज्ञान हो गया, उसको सारी सृष्टि में राम जी का दर्शन होने लग गया, नाचने लग गया। धोबी नाई बोले महाराज क्या कर दिया आपने, हमारा पति तो कीर्तन करता है, नाचता है, रोता है, गाता है, कभी हंसता है,
उसको तुम मुझ में भी भगवान दिखाई पड़ते, सब में भगवान दिखाई पड़ते। महाराज ने धोबी को बुलाया, बोले महाराज इस समय मुझे रघुनाथ जी को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अरे मैं चूक गया, संत रैदास की कृपा से। राजा साहब फिर गए, महाराज चरणामृत दीजिए। रैदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं चर्मकार हूं, ये कठोते का पानी है, आपके योग्य नहीं है, आप इसको लेने के अधिकारी नहीं। वो संत रैदास जिनका दर्शन करने नाथ संप्रदाय के समर्थ सिद्ध योगी आचार्य श्री गुरु गोरखनाथ जी भी आया करते थे। एक बार गोरखनाथ जी ने भी कहा, रैदास जी प्यासा हूं, जल पिलाओ। रैदास जी उस समय भी भाव राज्य में थे, उनके कठोते में जल भरा हुआ था। उनका ले महाराज, जल तो नहीं चरणामृत है, पीजिए। आपने अपने खप्पर में उसे भर तो लिया, लेकिन पिया नहीं। उस खप्पर को लेकर कबीरदास जी के यहां चले गए। सत्संग होने लग गया। कबीर जी की मानस पुत्री थी कमाली। कबीरदास जी के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं, उनको हम थोड़ा मिटा दें। कबीरदास जी को लोग कहते हैं कि वो उनके एक लड़का था, एक लड़की थी। सच्ची बात यह है, कबीरदास जी ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी थे। विवाह अवश्य हुआ था कबीरदास जी का। कबीरदास जी की गृहिणी का नाम था लोई, लेकिन वे गृहस्थ होते हुए भी महान ब्रह्मचारी थे। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सकाम भाव से नारी का स्पर्श नहीं किया। वे इस भारतवर्ष के महान संत, जिनका कहना है जहां जलाई सुंदरी, कबीर जी का दो, जहां जलाई सुंदरी तह जन जाहु कबीर, रज उड़ के माथे परे सूनो करे शरीर। ऐसा वैराग्यवान महापुरुष एक मृत बालक को जीवित कर दिया। उसमें बादशाह ने इस घटना को देखा तो कहा, कमाल है भाई कमाल। उस बच्चे का नाम कबीरदास जी ने कमाल रख दिया। ऐसी एक गंगा में बहा दी गई थी मृत कन्या, उसे आपने जीवित कर दिया, उसका नाम कमाली हो गया। उनके कोई औरस पुत्र पुत्री नहीं थे। आप लोग कहेंगे फिर ये गृहस्थ का नाटक ही क्यों किया? भाई देखो, ऐसा है कि जब हम किसी वर्ग विशेष का सुधार जब हम करना चाहते हैं, किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, तो उससे पृथक होकर उसका सुधार नहीं किया जा सकता। उसमें रहकर, उसमें घुल मिलकर उसका सुधार किया जा सकता है। कबीर यदि किसी अलग मठ में विरक्त साधु सन्यासी की रहनी से रहते होते तो सुधार संभव नहीं था। इसलिए घर में रहकर, एक गृहस्थ के परिवेश में रहकर के उन्होंने जो समाज सुधार का काम किया, जो सबके भीतर भक्ति के संस्कार, ज्ञान वैराग्य के संस्कारों को का सृजन करने का जो कार्य किया, वो समाज से दूर रहकर संभव नहीं था। इसलिए कबीरदास जी महान विरक्त होते हुए भी गृहस्थ परिवेश में रहे। तो कमाली आई। कमाली ने गोरखनाथ जी से कहा, काका जी ये खप्पर में क्या भरा है? अरे बोले प्यास लगी थी, पानी मांगा था रैदास जी से, उन्होंने इसको भर दिया। आपने पिया नहीं तो मैं पी लूं? हाँ भली तू पी ले। कमाली ने जल लेकर के पी लिया और श्री गोरखनाथ जी को दूसरा जल पिलाया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ।
जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में, मुल्तान में विवाह हो गया कमाली का। और श्री गोरखनाथ जी नाथ मत का प्रचार करते हुए मुल्तान पहुंचे तो बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखाते थे गोरखनाथ जी। जो मेरा खप्पर भर देगा उसी के घर में भोजन करूंगा। अब बड़े बड़े राजा लोग भी उनका खप्पर नहीं भर पाते, हजारों मन अन्न डाल दिया जाता बना हुआ, पर उनका खप्पर ऐसा सिद्ध खप्पर भरते ही नहीं, लोग नतमस्तक हो जाते। कमाली ने सुना कि गोरख काका आए हैं, अपने पति से कहा जाओ, वो तो मेरे काका जी लगते, मेरे पिताजी के मित्र हैं इसलिए काका जी लगते हैं, उनको बुलाओ, न्योता दो। अरे बोले हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग कैसे उनको न्योता दें, बड़े बड़े राजा लोग भोजन नहीं करा सकते। अरे बोले आप बुलाओ तो सही उनको, मैं उनको भोजन कराऊंगा। आधी चम्मच भात हाथ में लिया कमाली ने और जैसे ही खप्पर में डाला, खप्पर भर गया, बाहर गिरने लग गया। गोरखनाथ जी ने देखा, चौंके, अरे मेरे जैसे महान सिद्धि की सिद्धि को एक क्षण में समाप्त कर देने वाली ये महान सिद्धा कौन है? बेटी तू कौन है? इतनी बड़ी सिद्धि तुझ में कहां से आई? काका जी आप मुझे पहचान ही रहे हैं, मैं कमाली हूं, कबीर की मानस पुत्री कमाली। अच्छा, तो ये कमाल तुमने कहां सीखा? ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो जो रैदास जी के यहां से जल लेके आए थे उसी का कमाल था। जब से पिया है तब से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया जो एक महान सिद्ध को प्राप्त होता है। ओहो, गोरखनाथ जी प्रसाद पाके योग बल से अंतर्धान हुए और फिर काशी पहुंचे। फिर खप्पर आगे किया रैदास जी के सामने, रैदास जी भोजन मुल्तान में करके आया हूं, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। रैदास जी ने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। जब पिलाते थे तब नहीं पिया, और जिसने पिया उसने प्रीतम को जान लिया। अरे योगी राज, इस भूल में कहां घूम रहे? वो पानी अब यहां नहीं, वो तो मुल्तान चला। वो तो कभी कभी प्रकट होता है, वैसा पानी हमेशा थोड़ी आता। ये सभी के भीतर भक्ति प्रकट हो जाए तो ये पारस्परिक द्वेष, घृणा और भेद का जो व्यवहार है वो समाप्त हो जाएगा, सबके भीतर प्रेम हो जाएगा, सबके भीतर सौहार्द हो जाएगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए धरती के सभी मनुष्य उनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हो, सबके कंठ में तुलसी हो, सबके मुख में भगवान नाम हो। ये हो जाए तो महाराज क्या कहना है? फिर हिंसा, द्वेष, घृणा, भेद ये सब के सब धरती से ही विदा हो जाए। फिर अलग से किसी को वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा होने पर धरती ही वैकुंठ हो जाए। मैं अपनो मन हरिसों जोर्यो, हरिसों जोरी सवन सो तोर्यो, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रैदास। भाई वर्ण धर्म, आश्रम धर्म नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित है। वो अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित रहने ही चाहिए।
लेकिन वे अपने मूल रूप में सुरक्षित भी रहे आवें और समाज प्रेम के एक सूत्र में बंधा रहे। द्वेष और घृणा का व्यवहार किसी प्राणी के द्वारा किसी प्राणी के प्रति न हो। ये कैसे संभव है? इसका एक ही उपाय है, सभी जीव भगवत शरणागत हो जाएं, सभी जीव भगवान के भक्त हो जाएं, सभी जीव भक्तमाल की कथा से जुड़ जाएं, फिर उनमें श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।